दोस्तों, मैं संक्षिप्त में हिंदी में और फिर इंग्लिश में बोलूँगा। मेरे साथ आप देख रहे हैं मेरे कॉलीग्स हैं, यहाँ पर सलमान जी हैं, अंदर वर्चुअली अजय कुमार जी थे, माकन जी थे और बाकी गुरजीत सब्बल जी हैं और सब मीडिया डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रणव झा हैं, विनीत पुनिया जी हैं। हमने 3 मुख्य मुद्दों पे चुनाव आयोग से बातचीत की है। मेरे मानने में सबसे महत्वपूर्ण है वो वाला जिसमें कि हमने 24 नवंबर को बड़े स्पष्ट रूप से कंप्लेंट की थी चुनाव आयोग को कि मॉडल कोड का बड़ा घोर उल्लंघन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री द्वारा। हमने 3 उसमें उदाहरण दिए हैं। मूर्खों वाला जो शैली अपनाई थी प्रधानमंत्री ने उसके विषय में, राहु केतु के विषय में जो गृह मंत्री बोले थे, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, और तीसरा जो मूल ओरिजिन्स की बात की थी गृह मंत्री ने। हमने कहा चुनाव आयोग से कि ये तीनों बिल्कुल आपत्तिजनक हैं, घोर आपत्तिजनक हैं, आचार संहिता के बिल्कुल विरुद्ध हैं। इससे कहीं कम कहने पे शुरुआत से कई अरसों से, दशकों से चुनाव आयोग ने कठोर ठोस एक्शन तुरंत लिया है और पार्टियों के विरुद्ध इस बार भी लिया जा रहा है। कानून की ज़मीन, कानून का प्रभाव या दुष्प्रभाव सबके लिए बराबर होता है। आप कितने भी बड़े हों, कितने भी बड़े पद पे आसीन हों, उल्टा जितने बड़े पद पर आप आसीन हैं उतनी ही आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हमने कहा कि हमें आश्चर्य हुआ है कि अभी तक हमें बुलाया भी नहीं गया चुनाव आयोग द्वारा इतने गंभीर उल्लंघन के विषय में। हम आशा और विश्वास करते हैं कि तुरंत, यद्यपि अब चुनाव करीब अंत चरण में आ गया है, अभी भी 3 दिन बचे हैं पोलिंग से पहले, ये अति आवश्यक है चुनाव आयोग के लिए कि वो एक बड़ा स्पष्ट निर्णय दें इन महानुभावों के विषय में। और किसी रूप से ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं दर्शाना चाहिए कि चूंकि इतने बड़े पद पे आसीन लोगों ने ये किया है इसलिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने हमें सुना और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द ये एक्शन लिया जाएगा। दूसरा मुद्दा जो हमने उठाया वो तेलंगाना के विषय में है और वहाँ हमने जो साइलेंस पीरियड, चुप्पी का जो समय होता है आचार संहिता में पोलिंग के पहले, उसके उल्लंघन के बारे में हमारा भय, हमारी पूरी जो काडर ने हमें बताया है वहाँ से पूरी प्रकार से हमारे कोई विश्वास है कि उसका उल्लंघन बीआरएस मुख्य रूप से करेगी। हमने उदाहरण दिया मध्य प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री ने साइलेंस पीरियड के वक्त मतदान के तुरंत पहले अजीबोगरीब बहाने बनाकर कैंपेनिंग का प्रयत्न किया है, बल्कि कैंपेनिंग की है। एक जगह उन्होंने पूरा पब्लिक कॉन्वर्सेशन के नाम से, जनता से वार्तालाप के नाम से एक प्रकार से कैंपेनिंग की है। इसी प्रकार से टी शर्ट्स, साड़ीज़ या कार्डर्स, शर्ट्स पहन के मुख्य रूप से पिंक कलर में, जो बीआरएस का रंग है, सब जगह अगर साइलेंस पीरियड में जाते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो ये भी एक और तौर तरीका है कैंपेनिंग का। हमने बड़ा स्पष्ट चुनाव आयोग से ये विनती की है कि उल्लंघन सीधा और ऐसा दिखने वाला हमेशा नहीं होता है। परोक्ष रूप से जो उल्लंघन होता है, परोक्ष रूप से जो प्रयत्न होते हैं, वो और भी ज़्यादा दोषी ठहराने चाहिए। उनका सीधा उद्देश्य है आचार संहिता को बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाकर उल्लंघन करना, और इसलिए हमने वहाँ भी प्रतिबंध मांगा है। और तीसरा, मध्य प्रदेश के विषय में बालाघाट जिले में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने वीडियो सबमिट किया है चुनाव आयोग को, जिसमें बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, बल्कि बहुत भयानक दिख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर
यानी जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, सीधा टैंपरिंग कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। ये भी बहुत आपत्तिजनक, गंभीर, और इसमें तुरंत दंड का एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जिससे संदेश बड़ा स्पष्ट हो। हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस प्रकार का जो दुरुपयोग होता है मशीनरी का, या जो उल्लंघन होता है आचार संहिता का, जिसके सबसे बड़े पुलिसमैन हैं चुनाव आयोग, उसमें तुरंत जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए।